हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। आजकल सोशल मीडिया पर जो एक सन्यासी छाया हुआ है वो है महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम में अपना दरबार लगाने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इंटरनेट की दुनिया में तहलका मचा रखा है। लाखों लोग इनके भक्त हैं और उनकी शेयर की गई वीडियो देखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो लोगों के मन की बात बिना बताए जो जान लेते हैं। इनकी यही खास बात लोगों को काफ़ी पसंद आती है, जिसके कारण इनके भक्त इन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं। देश भर के इसी चाहते महाराज के जीवन के बारे में आज हम आपको बताएंगे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और बागेश्वर महाराज की जन्म तिथि 4 जुलाई 1986 है। छतरपुर जिले के गढ़ा गांव उनका पैतृक स्थान है, जहां से उनके जीवन की शुरुआत होती है। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद दयनीय रही है। पिता राम करपाल गर्ग एक पुजारी थे जो यजमान बनकर कथा करते थे और माता सरोज गर्ग असाधारण गृहिणी थी। उनका पालन पोषण बेहद सादे ढंग से किया गया। धीरेन्द्र शास्त्री के दादाजी श्री भगवान दास गर्ग को अपना सच्चा गुरु मानते थे। उनके दादाजी निर्दयी अखाड़े के सदस्य थे। दादा के सानिध्य में ही धीरेन्द्र शास्त्री का लगाव रामायण और भगवत गीता से हुआ। धीरेन्द्र कृष्ण जी की शिक्षा के बारे में जानते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के सरकारी स्कूल से प्राप्त की। उनके गांव में स्कूल नहीं था, इस वजह से उन्होंने इंटरमीडिएट तक ही की परीक्षा शहर से पूरी की। कला वर्ग में स्नातक करने के बाद उन्होंने अपना जीवन में समाज सेवा को समर्पित कर दिया। मानव सेवा को उन्होंने अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य बनाया। धीरेन्द्र कृष्ण जी दादाजी को मानते हैं अपना गुरु। आइए जानते हैं इसके बारे में। धीरेन्द्र कृष्ण की वंशावली ब्राह्मण है। शुक्ला परिवार में जन्म लेने के कारण बचपन से ही घर में पूजा पाठ और भक्ति में माहौल रहा था, जिसका असर बालक धीरेन्द्र शास्त्री जी के मस्तिष्क पर बहुत पड़ा। दादा भगवान दास गर्ग जैसे सिद्ध संत के छत्र छाया में बड़े हुए धीरेन्द्र कृष्ण जी ने उन्हें अपना गुरु बनाया। उनके दादाजी का बागेश्वर धाम से गहरा संबंध रहा है। वे निर्माही अखाड़े के पास हनुमान मंदिर में लगने वाले दरबार को नेतृत्व करते थे। अपने दादाजी से प्रेरणा लेकर धीरेन्द्र कृष्ण ने भी दिव्य दरबार का हिस्सा बनना प्रारंभ कर दिया। उस दिव्य दरबार के कारण धीरेन्द्र कृष्ण जी मशहूर हो गए और लोग उनके कथा वाचन को काफ़ी पसंद करने लगे। कई बार बागेश्वर महाराज जी ने यह बात कहा है कि उन्हें जो भी सिद्धि और शक्तियाँ प्राप्त हुई है वह सब उनके दादा भगवान दास गर्ग का आशीर्वाद है। आइए जानते हैं बागेश्वर धाम क्या है। चर्चा में क्या है विवाद। नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति अंधविश्वास के खिलाफ कैंपेन करने वाली एक संगठन समूह है। इन्होंने बागेश्वर महाराज पर अंधविश्वास फैलाने का इल्जाम लगाया था। कहा कि बागेश्वर महाराज को जब अपना चमत्कार दिखाने के लिए चुनौती दी गई तब कथा बीच में छोड़कर ही कहीं भाग गए। हालांकि इस मुद्दे पर बागेश्वर महाराज ने अपना बयान जारी किया और कहा कि जिस संगठन ने उन्हें चुनौती दी है वे उन्हें शहर से दूर रायपुर में आमंत्रित कर रहे थे, लेकिन रायपुर जाना के लिए अभी संभव नहीं था। इस कारण उन पर झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। वह अपनी रामकथा बीच में छोड़कर रायपुर कैसे जा सकते हैं। चमत्कार है बाबा बागेश्वर धाम। आइए जानते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और बागेश्वर महाराज का दावा है कि वे भक्तों को सारी विनतियों को सुनकर हनुमान जी के पास पहुंचाते हैं। लोगों का मानना है कि बाबा बागेश्वर भूत प्रेत से भी भगाते हैं। भक्त सिर्फ पर्ची पर अपना नाम लिखकर बाबा बागेश्वर तक पहुंच जाते हैं। वह अपना नाम पढ़कर बिना बोले उनकी सारी समस्या बता देते हैं। वैसे तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार के नाम से भी पूरे भारत में मशहूर है, लेकिन इन दिनों लोग उन्हें चमत्कारी बाबा के नाम से भी जानने लगे हैं। हो सकता है शायद आप धीरेन्द्र शास्त्री जी के चमत्कारों से परिचित ना हो। आपको बता दें कि वह लोगों के मन की बात बिना बताए जान लेते हैं। बागेश्वर धाम में दरबार लगाने वाले पंडित जी धीरेन्द्र शास्त्री आज पूरे भारत के लोगों के लिए आस्था का केंद्र बन गए हैं। रोजाना लाखों लोग उनके पास अपनी अर्जियां लेकर आते हैं और अपना समस्याओं का निदान पाते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री
रोगों के नाम की पर्चियाँ निकालते हैं और उनकी समस्याओं को उनके सामने रख देते हैं। कमाल की बात यह है कि इस मामले में उनसे कोई चूक नहीं होती और ना कभी उनकी बात गलत साबित होती। दरबार में आने वाले लोगों को यह भी नहीं बताना पड़ता है कि वह किस लिए आए हैं और उनकी समस्या क्या है। शास्त्री जी बिना बताए ही लोगों की मन की बात जान लेते हैं और अर्जी लगाने वाले इंसान को बिना जानकारी लिए उनके नाम से बुलाते हैं। उनके इन्हीं चमत्कारों के कारण बागेश्वर धाम में आने वाले लोगों को उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं। परम मित्र हैं शेख मुबारक। बाबा बागेश्वर के परम मित्र का नाम शेख मुबारक है, जिन्होंने हर मुश्किल वक्त में बाबा बागेश्वर का साथ दिया है। शेख मुबारक ने बागेश्वर बाबा की बहन की शादी कराने में मदद की थी। दोनों की मुलाकात की कहानी काफ़ी दिलचस्प है। दोनों अलग अलग धर्मों से आते हैं। जब एक बार शेख मुबारक को सनातन धर्म से जुड़े हुए कुछ भ्रम हुए, तब उन्होंने बागेश्वर धाम में चर्चा करना जरूरी समझा। बागेश्वर धाम ने शेख मुबारक की सभी संदेह को दूर किया। दोनों ने अपने धर्मों पर खूब बातें की और यहीं से उनकी गहरी दोस्ती हुई। बाबा बागेश्वर धाम कथा के दौरान अपने परम मित्र का नाम अक्सर लेते रहते हैं। आइए जानते हैं बागेश्वर धाम क्या है। बागेश्वर धाम मंदिर मध्य प्रदेश का सुप्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपना दरबार लगाते हैं। यह धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गांव गढ़ा में स्थित है, जो प्रभु राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी को समर्पित है। बागेश्वर धाम में प्रत्येक मंगलवार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी अपना दरबार लगाते हैं, जहाँ लोग देश के कोने कोने से अपनी अर्जियां लगाने आते हैं। आइए जानते हैं बागेश्वर धाम में अर्जी लगाने के तरीके। जो श्रद्धालु बागेश्वर धाम पहुंचना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले बाबा के दरबार में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उन्हें एक टोकन दिया जाता है। रजिस्ट्रेशन के दौरान श्रद्धालुओं से उनका मोबाइल नंबर और नाम पता इत्यादि लिया जाता है। फरियादी बालाजी अर्थात हनुमान जी व महादेव शिव को अर्जी लगाते हैं। यह प्रक्रिया यहीं खत्म हो जाती है। इसके बाद मंदिर परिसर में प्रवेश करेंगे, तब वहां हजारों की संख्या में लाल और काले रंग की पोटलियां मिलेगी। पोटली में वह नारियल बांधकर अपनी समस्या दोहराते हुए दरबार तक पहुंचेंगे। काली पट्टी भूत प्रेत इत्यादि समस्याओं के लिए होती है और लाल पट्टी अन्य घरेलू समस्याओं के लिए उपयोग की जाती है। नारियल बांधकर अर्जी लगाने का प्रक्रिया खत्म हो जाती है। फरियादी अपनी समस्याओं को मन में दोहराते हुए मंदिर की 21 बार परिक्रमा करते हैं। कहा जाता है कि यह अलौकिक शक्तियां निवास करती है, जो श्रद्धालुओं की मदद करती है। दरबार का समय मंगलवार और शनिवार होता है। आइए जानते हैं बाबा बागेश्वर धाम के अनमोल वचन। कथा वचन के दौरान बागेश्वर बाबा कई बार ऐसी अनमोल बातें कहते हैं, जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में बहुत काम आती है। उनके विचार निम्न है। विद्यार्थियों ने अपने अपने रोज के जीवन में माता पिता और गुरु को प्रणाम करना शुरू कर दिया। उसकी बल आयु और वृद्धा बढ़ने से कहीं नहीं रोक सकता। जो लोग हर समय अभाव के बारे में सोचते रहते हैं, उनको नहीं पता है कि यदि अभाव नहीं होगा तो प्रभाव का महत्व कभी नहीं पता चलेगा। जो लोग अभाव में होते हैं, वह ज़्यादा भजन करते हैं। प्रभाव के समय भजन नहीं हो सकते। सुख और दुख को झूले की गति से देखिए। दुख का झूला जितना पीछे जाएगा, सुख का झूला उससे और आगे आएगा। प्रार्थना मनुष्य को हर बुरे समय में बचा सकती है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को मिले हैं सम्मान। आइए जानते हैं इसके बारे में। साल 2022 में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को 3 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। जून 2022 में ब्रिटेन दौरे पर इन्हें संत शिरोमणि पुरस्कार के साथ साथ वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन और वर्ल्ड बुक ऑफ यूरोप नामक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 14 जून 2022 के दिन पंडित कृष्ण शास्त्री जी को यह 3 पुरस्कार ब्रिटिश संसद द्वारा दिए गए, जिस दौरान पूरा संसद जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी को मिले यह पुरस्कार भारत के लिए गौरव की बात है। आप सभी को बताई गई जानकारी कैसी लगी? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बारे में प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।